आपका चैप्टर 3 है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का प्लूरल होता है मैट्रिसेस। क्या होता है? मैट्रिसेस। ओके, यस सर। मैट्रिक्स है क्या? ए रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर। आप नंबर रेक्टेंगुलर मतलब आयताकार, वर्गाकार भी होता है, वर्गाकार भी होता है और आयताकार भी होता है, लेकिन डिफिनेशन यही दिया गया है रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट। अरेंजमेंट भी नहीं दिया, आयरे दिया है। क्या दिया है? आयरे। तो आयरे को समझाना मतलब फिर कहें अरेंजमेंट, अरेंजमेंट में इसीलिए मैंने अरेंजमेंट ही लिख दिया। ठीक है, देखिए ऐसे बॉक्स बनाते हैं। ठीक है, ये 1 2 3 4 5 6 ना। ये जो है ये क्या है? रो। क्या है ये? रो मीन्स पंक्ति, रो मीन्स पंक्ति। ठीक है, रो। अब ये क्या है? कॉलम। ये क्या है? कॉलम। कॉलम। ये क्या है? कॉलम ना। यस सर। किसी भी अगर ऑर्डर लिखना हो, क्या लिखना हो? ऑर्डर। हिंदी में कहते हैं कोटि ना। तो बराबर होता है कि नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ कॉलम, कॉलम। नंबर ऑफ Column. कॉलम। तो नंबर ऑफ रो को हम m से रिप्रेजेंट करते हैं और नंबर ऑफ कॉलम को n से ना। यस सर। जरा देखिए इसमें कितने रो हैं? 2। और कॉलम कितने हैं? 1 2 3। तो 2 इंटू 3 इसका ऑर्डर हो गया। लिखना बता दिया, ऑर्डर बता दिया। ठीक है ना। यस सर। हाँ, तो अब इसे मैं कहूँ, अच्छा बताइए ये किस ऑर्डर का है? 1 2 3। रो कितना है? 1 कॉलम कितना है? 3 अब चलो ये मैंने लिख दिया 1 2 3। रो कितनी हो गई? ऐसे ये रो है, ये क्या है? रो। और ये क्या है? Column. कॉलम है। तो ये कितना है? 3 रो। कॉलम कितना हुआ? 1। ठीक है, अच्छा जैसे अब बताओ ये 2 3 4 5, इसका ऑर्डर क्या हुआ? 2 रो 2 कॉलम और 2 कॉलम, 4 2 बाई 2 2। 4। अच्छा, इस रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट में ये नंबर्स कितने होंगे? ये एलिमेंट कितने होंगे? इसे 2 के एलिमेंट कहेंगे, 3 के एलिमेंट कहेंगे, 4 को एलिमेंट कहेंगे, 5 को क्या कहेंगे? एलिमेंट। यस सर। नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होगा बेटा? नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल टू m इंटू n। m इंटू बराबर mn बराबर mn। जैसे देखो एक का 3 मल्टीप्लाई किए 3, यस सर। 3 एलिमेंट। 3 का 1 मल्टीप्लाई किए 3 एलिमेंट। 2 का 2 मल्टीप्लाई किए 4 एलिमेंट। 1 2 3 4। समझ गया कि नहीं? यस सर। नंबर ऑफ ऑर्डर कोई डाल दे दिया, नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट। एलिमेंट। जब ऑर्डर शो करेंगे तो मल्टीप्लाई का चिन्ह रखेंगे यस सर। बराबर mn एलिमेंट। ठीक है ना, बराबर mn। ठीक है ना? यस सर। हाँ, नोट कर लीजिए इसको। जैसे देखिए बता दूं, अगर इसका हमको ऑर्डर लिखना हुआ, क्या लिखना हुआ? ऑर्डर। ऑर्डर। तो इसको लिखेंगे 2 बाई 2। ध्यान दो पहले, यस सर। 2 बाई 2 क्या पढ़ेंगे इसको? 2/2। और अगर हमको नंबर ऑफ एलिमेंट लिखना होगा तब क्या लिखेंगे? 2 into 2 तो 2 बाई 2 बराबर 4 लिखेंगे।
यहाँ बराबर 4 आप नहीं लिख सकते, यस सर। यहाँ बराबर 4 नहीं लिख सकते आप, यहाँ लिखेंगे। समझ में आया? यस सर। अच्छा चलिए ठीक है, नोट करिए। चलिए, जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स, जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स कैसे लिखेंगे? ए इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट ए आई जे ऑफ ऑर्डर एम इंटू एन, ऑफ ऑर्डर एम इंटू एन। आई क्या है? रो। आई क्या है? रो। जे क्या है? कॉलम। कॉलम। जे क्या है? कॉलम। जैसे देखिए एम इंटू एन ऑर्डर लिखा है ना। यस सर। ए पहले स्क्वायर ब्रैकेट बना देता हूँ, ए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ए फर्स्ट, तो अब रो चल रहा है ना, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ए फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। कितने कॉलम है? एन। ए फर्स्ट रो nth कॉलम, हो गया। यस सर। फिर ए सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो एन कॉलम। एन कॉलम। ऐसे आ जाएगा क्या? एम रो, कौन सा रो? एम रो फर्स्ट कॉलम, एम रो सेकंड कॉलम, एम रो थर्ड कॉलम, डॉट 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 ए, एम रो एन कॉलम। समझ में आया? दिस इज द जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स। यह मैट्रिक्स का जनरल रिप्रेजेंटेशन है। आई का मतलब रो, जे का मतलब कॉलम ना। एम इंटू एन मतलब एम रो बनेंगे। कितने रो बनेंगे? एम। और कितने कॉलम बनेंगे? एन। ठीक है? यस सर। अच्छा, इसे हम यह कह देते हैं कि ए इज इक्वल टू ए आई जे 2/3। तब क्या करेंगे? ए बराबर, बताओ, 2 रो बनेंगे यस और सर। 3 कॉलम। ए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ए फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ए फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। अब 3 कॉलम ज़्यादा बनेगा नहीं, नो सर। और 2 पंक्ति बनी है। ए सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ए सेकंड रो सेकंड कॉलम, ए सेकंड रो थर्ड कॉलम। हो गया आपका। समझ में आया? यस सर। जनरल रिप्रेजेंटेशन। यस सर। नोट कर लीजिए। अब आप कहेंगे सर मैट्रिक्स यूज कहाँ होता है ना, मैट्रिक्स यूज कहाँ होता है? जैसे देखिए पहले, जैसे इस तरह का सवाल जो हम लोगों के पास था, 2x + 3y बराबर समथिंग, ठीक है, यस सर। 3x + 4y बराबर पता चला 10। ध्यान दो पहले है, इसको हम लोग बहुत आराम से सॉल्व कर ले रहे थे, कर ले रहे थे नहीं? यस सर। अब इसे कह दिया 3x + 4y + 3z = समथिंग, 2x + y + z = समथिंग ना, 3x + 2y + 3z = समथिंग। अब बताओ यहाँ पर इसको सॉल्व करने में आपको ज़्यादा समस्या होगी कि नहीं? यस सर। बोलो, होगी ना? यस सर। तो इसके लिए क्या बना है? मैट्रिक्स। क्या बना है? मैट्रिक्स। मैट्रिक्स इसी के लिए बना है। तो मैट्रिक्स कहाँ यूज होता है? तो मैट्रिक्स इज यूज्ड, मैट्रिक्स दिख रहा है, यस सर। मैट्रिक्स इज यूज्ड, इसका उपयोग होता है कहाँ कहाँ पर, किसमें यूज होता है? बताओ। लीनियर इक्वेशन, इन लीनियर इक्वेशन सिस्टम ना, यहाँ पर यूज होता है। और आपको बताऊं, कभी कभी क्या होता है, ज्योमेट्रिकल फिगर में भी मैट्रिक्स का यूज करते हैं। ज्योमेट्रिकल फिगर में, ज्योमेट्रिकल फिगर में इसका यूज होता है। इधर देखिए, सपोज करिए ये कोई ये है
ट्रायंगल है Yes, sir. ABC, इसके कोऑर्डिनेट दिए हैं 1 2, मान लो 3 4, सपोज करो Yes, sir. 5 6, ठीक है। Yes, sir. तो इसको दो तरह से करते हैं। एक तो पहले यस कोऑर्डिनेट को रो में ले लेते हैं, फिर Yes, sir. दूसरे रो में वाई कोऑर्डिनेट को। तो यस कोऑर्डिनेट क्या है 3 5 या 1 3 5 1 3, 3 5, 5, फिर दूसरे रो में वाई कोऑर्डिनेट को 2, 4, 6. 2 4 6 2 4. 4 6, ऐसे भी इसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ठीक है। Yes, sir. या ऐसे कर देते हैं सीधा सीधा, दोनों बात एक ही है क्या, 3 4, फिर सॉरी इस 1 2 3 4 5 6। अभी आगे आप पढ़ेंगे रो को कॉलम में, कॉलम को रो में बदल देते हैं। इसे इसको देखो, Yes, sir. इस कॉलम क्या बना दिया है पर हमने रो, इस कॉलम को क्या बना दिया है पर हमने रो। रो। तो मतलब कि रो और कॉलम क्या हो सकते हैं, इंटरचेंज हो सकते हैं। यहाँ से एक बात निकल के आ रही है, Yes, sir. ठीक है। इस तरह से जो है इसका ज्योमेट्रिकल फिगर में भी इसका यूज करते हैं, ठीक है। कभी कभी आपको बताऊं मैं कि जिसे फैक्ट्री में वर्कर्स ले लिए, क्या ले लिए, Workers. वर्कर्स। ये फैक्ट्री है, फैक्ट्री फर्स्ट है, ये फैक्ट्री सेकंड है। इसमें पता चला कि हमने ले लिया इसको मैन, सॉरी मैन ले लिया हमने, मैन ओमैन ना, बोलो भाई। Yes, sir. ऐसे पता चला कि 10 मैन 6 ओमेन, 8 मैन 8 आदमी 7 ओमेन, 7 ओमेन। इसको हम कैसे लिखेंगे मैट्रिक्स में, यक्स बराबर, या यक्स मतलब कुछ भी ले सकते हो, यहाँ यक्स ए बी सी कुछ भी ले सकते हो। Yes, sir. 10 6 8, 8 7. 7, स्क्वायर ब्रैकेट है थोड़ा सा ना, Yes, sir. जरा ध्यान दीजिएगा। इस तरह से हम लिखते हैं। एनी प्रॉब्लम, No, sir. नोट करिए इसको। एक क्वेश्चन लेते हैं कि जैसे देयर आर 8 एलिमेंट्स, देयर आर 8 elements. 8 एलिमेंट्स इन ए मैट्रिक्स, इन ए मैट्रिक्स। किसी मैट्रिक्स में 8 एलिमेंट है, हाउ मेनी ऑर्डर कैन बी फॉर्म, हाउ मेनी ऑर्डर कैन बी मेड, मतलब इसके कितने ऑर्डर बनाए जा सकते हैं। अब बताओ, जैसे 8 है, इसको 1 इंटू 8 कर सकते हैं, बोलो भाई। Yes, sir. फैक्टराइज करो, 8 इंटू 1. 1, देखो यार, Yes, sir. एक ऑर्डर दिया हुआ, एक रो 8 कॉलम, Yes, sir. या 8 रो एक 1 column. कॉलम, ठीक है। Yes, sir. या 8 बराबर 2 4 जा 8, 8 4 2 जा 8, 2 रो 4 कॉलम, 2 रो चार 4 कॉलम, 4 रो 2 कॉलम, column. और कोई भी फैक्टराइजेशन इसका नहीं हो सकता। जरा देखो 1 रो, एक रो 8 कॉलम, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, हो गया ना। Yes, sir. ये क्या हुआ, 1 इंटू 8। चलो अब ऐसे कर दिया हमने, 1 2 3 4 5, दिख रहा है जी, No, sir. 5 नहीं दिख रहा है. 5 में दिख रहा है, इधर में जा देता हूँ, इधर लिखता हूँ। Yes, sir. ये वाला 8 रो, 1 2 3 4 5 6 7 8, बोलो भाई। Yes, sir. हो गया कि नहीं, बोलो। कितना रो बना, 8 कॉलम 1, Yes, sir. बन गया। Yes, sir. बन गया. 8 इंटू 1, चलो देखो 2 इंटू 4, 2 इंटू 4. 4 कॉलम बनेंगे और 2 रो,
1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। यस सर। 2 into 4 2 इंटू 4 4 इंटू 2 तो क्या होगा 1 2 3 4 है ना। यस सर। 5 6 7 8 क्या हो गया ये 2 इंटू 4 तो कितने ऑर्डर पॉसिबल हुए भैया 4 4 ना। यस सर। 1 2 3 4 तो आंसर क्या हुआ क्या हो गया। सर 4 into 2 होगा सर लास्ट वाले में। अरे हाँ इसमें ना यस सर। हाँ 4 रो है 4 इंटू 2 यही दोनों सेम लिख दिए यस 4 इंटू 2 तो आंसर क्या हुआ 4 ऑर्डर। 4 ऑर्डर के मैट्रिक्स बन सकते हैं ना। यस सर। मैट्रिक्स बन सकते हैं बन सकते हैं हिंदी इंग्लिश यस सर। गजब की इंग्लिश। चलो नोट करो प्लीज। एक क्वेश्चन है कंस्ट्रक्ट 3/4 मैट्रिक्स 3/4 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स बनानी है आपको। यस सर। दिया हुआ कि aij इक्वल टू 1/2 माइनस 3i प्लस जे। देखो भाई कहीं आप आई कैप जे कैप में मत जाइएगा यूनिट वेक्टर मत भागिएगा ठीक है। यहाँ आई क्या है रो है और जे क्या है कॉलम है इतना ध्यान दीजिएगा। तो पहले तो ये काम करें तो पहले तो मान लीजिए हम मैट्रिक्स बना ही लेता हूँ क्या 3/4 का। तो A1 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 4 कॉलम है ये Yes, ना। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम। फोर्थ कॉलम। चलो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम सेकंड रो सेकंड कॉलम सेकंड रो थर्ड कॉलम सेकंड रो फोर्थ कॉलम आई थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। फर्स्ट कॉलम थर्ड रो सेकंड कॉलम थर्ड रो फोर्थ कॉलम। यार थर्ड कॉलम है ना। यस सर। यस फिर थर्ड रो फोर्थ कॉलम। ये तो भैया आपका बन गया मैट्रिक्स। अब सबका मान निकाल करके इसमें रखना है। यस सर। सबका मान निकाल करके ये आपको करना है। मैं 2-4 मान निकालूंगा जैसे A11 हुआ A11 बराबर ABC में रखेंगे जहाँ I है वहाँ 1 जहाँ J है वहाँ 1 तो 1/2 माइनस 3 इंटू 1 प्लस 1 कितना होगा भैया -2 -3 -2 -1 क्या होगा ये माइनस ठीक है। A12 1/2 I कितना है 1 है तो -3 इंटू 1 प्लस 2 तो कितना हो गया -3 प्लस 2 -1 -1/2 A दिख रहा है यहाँ पर। यस सर। चलो A13 ना Yes, sir. बराबर 1/2 -3 इंटू 1 प्लस 3 0 हो गया बराबर क्या हुआ 0। फिर A14 बराबर कितना हुआ 1/2 -3 इंटू 1 प्लस 4 बराबर कितना हुआ 1/2 देख रहे हैं ना। यस सर। एक रो के एलिमेंट निकल गए। इसी तरह से A21 बराबर 1/2 अब I की जगह क्या लिखेंगे 2 -3 इंटू 2 प्लस J कितना है 1 है 1 है ना। Yes, 6 में से गया 5 -5/2 A22 मतलब I भी 2 है J भी 2 है तो 1/2 -3 इंटू 2 प्लस 2 ना बराबर कितना हुआ 6 में से 2 गया 4 -2 क्या हो गया -2 A23 तो 1/2 -3 इंटू 2 प्लस 3 6 में से 3 गया 3 -3/2 -3/2 ऐसे कर नहीं लेंगे। यस सर। हर एलिमेंट का मान निकाल लेंगे कि नहीं Yes, sir. और निकाल करके फिर आप अपना
प्यारा सा मैट्रिक्स बना दीजिएगा। जैसे A11 कितना है -1, A12 -1/2, A13 0 आ गया, A14 1/2, समझ गए कि नहीं। Yes, इसी तरह से A21 -5/2 ना, A22 -2, A23 -3/2, ऐसे लिखते चले जाएंगे। यस सर। लिख लेंगे कि नहीं? यस सर। लिख लीजिएगा ऐसे, ठीक है, यस सर। कोई दिक्कत? नो सर। इंट्रो पार्ट है भाई, समझा दिया तरीका आपको। यस सर। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, पहला है रो मैट्रिक्स, 1 रो ओनली, केवल एक रो होगा। रो मैट्रिक्स में क्या होगा, केवल एक रो, 1 2, कामा लगता सारी, कामा मत लगाइएगा। ये क्या है, रो मैट्रिक्स है। क्या है ये, रो मैट्रिक्स। इसमें सिर्फ एक रो है। कॉलम मैट्रिक्स, क्या, कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स 1 कॉलम ओनली। ये देखो 1 2 3, भैया देखो ये 3 × 1 का बनाना भैया, यस सर। सॉरी 1 1 × 3 का, तो जिसमें केवल एक रो हो यस सर। वह क्या कहलाता है, रो रो मैट्रिक्स। मैट्रिक्स। और जिसमें केवल एक कॉलम हो, यहाँ 3 रो 1 कॉलम है, केवल एक कॉलम, इसलिए इसे क्या कहेंगे, कॉलम मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कब बनेगा, जब ऐसे कब बनेगा, ऐसे बनेगा ना, ऐसे, यस यानी m का मान क्या होगा, ये m है, ये क्या है, n है। m क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, m कम होना चाहिए। इसे 1 2 3 4 5 6, इधर देखो, रो कितना है 2, कॉलम कितना है 3, तो रो की संख्या कॉलम से कम हो, यस सर। तब कौन सी मैट्रिक्स कहलाती है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स कब होगी, जब रो और कॉलम की संख्या क्या हो, बराबर हो। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, देख रहे हो यस सर। क्या हुआ, ये 3 × 3, देख रहे हो, एक ऐसा है ये स्क्वायर मैट्रिक्स। ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, यथा नाम तथा गुण है, जैसा नाम है वैसा गुण है इसका, ठीक है। Yes. रटने की जरूरत नहीं, केवल रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स। अब स्क्वायर मैट्रिक्स के प्रॉपर्टी चलेंगे या इसके टाइप चलेंगे। एक है नल मैट्रिक्स, क्या है, नल नल मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स। मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स में क्या है, ऑल एलिमेंट्स जीरो। ऑल एलिमेंट्स क्या है, जीरो। ऑल एलिमेंट्स क्या है, ये जीरो है। जैसे ये किसी बार 0 0 0 0 0 0 हो गया। यस सर। ये भाई 2/3 का है ये, लेकिन सब मैट्रिक्स, सब एलिमेंट क्या है, जीरो है। ठीक है ना। Yes. किसी भी ऑर्डर कर लीजिए, लेकिन सारे एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, जीरो। जीरो होनी चाहिए। अब हम आते हैं कहाँ, टाइप्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स में। टाइप्स ही मानेंगे इसको कि स्क्वायर मैट्रिक्स कितने प्रकार का होता है, ठीक है। यस सर। समझने के लिए इसको बता रहा हूं, स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। यस सर। स्क्वायर मैट्रिक्स के टाइप में हम लोग चलेंगे, ठीक है। पहला तो डायगोनल मैट्रिक्स, क्या है ये, डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या है, देखो केवल डायगोनल पर, क्या, प्योर डायगोनल पर एलिमेंट जो होंगे वो नॉन जीरो एलिमेंट होंगे और बाकी क्या होंगे, जीरो। देखो पहले 1 0 0 0 2 0 0 0 3, देख रहे हो। यस सर। ये बेटा जो जितने भी ये डायगोनल पर देखो, ये नॉन जीरो हैं, ये क्या है, नॉन जीरो। नॉन जीरो है। अगर इस तरह की मैट्रिक्स आपको दिखे तो वो क्या है, डायगोनल।
अब इसकी क्या विशेषता है जरा देखो डायगोनल मैट्रिक्स की, आई बराबर जे, आई बराबर जी। देखो ये क्या है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। यस सर। देखो यहाँ पर फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम। यहाँ आई बराबर जे हुआ कि नहीं बताओ। यस सर। यहाँ क्या हुआ, सेकंड रो सेकंड कॉलम। सेकंड कॉलम, यहाँ भी आई बराबर जे हुआ कि नहीं। यस सर। थर्ड रो थर्ड थर्ड कॉलम, आई बराबर जे हुआ कि नहीं। यस सर। बोलो यार। यस सर। तो डायगोनल मैट्रिक्स में आई बराबर क्या होता है, जे। आई बराबर जे। जे। ओके। यस सर। इसके बाद आता है आपका स्केलर मैट्रिक्स। क्या, स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, सेम एलिमेंट ऑन सेम एलिमेंट, सेम एलिमेंट्स ऑन डायगोनल, ऑन डायगोनल। डायगोनल। ठीक है, यस सर। डायगोनल पर सेम क्या होंगे, एलिमेंट होंगे। जैसे 2 0 0 0 2 0 0 0 2, देख रहे हो। यस सर। डायगोनल पर सब क्या है, सेम है। सेम एलिमेंट है, तो इसको क्या कहते हैं, स्केलर मैट्रिक्स। क्या है, स्केलर। हाँ। तो नल मैट्रिक्स भी इसी का पार्ट है, लेकिन नल मैट्रिक्स में मैं नहीं समझता इसे, जो देखा है हमने बुक तो उसमें नल मैट्रिक्स को भी, इससे भी हमने पढ़ाया नल मैट्रिक्स। यस सर। वो भी कह रहे हैं किसी का एक पार्ट है, किसका, स्क्वायर मैट्रिक्स का। तो अगर स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तो एम बराबर एन होना चाहिए, यस एम बराबर एन। इसे मान हम कहते हैं जैसे 0 0 0 0, चलिए भाई 2/2 का है ये तो नल मैट्रिक्स है। Yes, ठीक है, अगर ये हो जाए क्या, 0 0 0 0 0 0, दिस इज नॉट स्क्वायर मैट्रिक्स। यस सर। स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं, लेकिन ये नल मैट्रिक्स है, इसीलिए उसको मैं नहीं मानता। ठीक है, यस सर। चलो अब एक और बचा हुआ है क्या आपका, एक यूनिट आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या, आइडेंटिटी। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होता है बेटा, देखो स्केलर में और आइडेंटिटी में क्या है, डायगोनल कंटेनिंग वन एज एलिमेंट, जिसके डायगोनल के एलिमेंट क्या हो, केवल क्या हो, 1 हो। जैसे 1 0 0 0 1 0 0 0 1, देख रहे हो। यस सर। यहाँ भी देखो, यहाँ भी आई बराबर जे है, और यहाँ भी आई बराबर जी। आई बराबर जी। जे। देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, यहाँ भी आई बराबर जे है। ठीक है, और कुछ 2 प्रकार और बता रहा हूँ मैं आपको, नोट कर लीजिए इसको, जो आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है, लेकिन जानने में क्या हर्ज है भाई, जान लीजिए। 2 प्रकार के मैट्रिक्स और हैं जो एनसीईआरटी में नहीं दिए गए हैं, इसको जान लीजिए। इसमें क्या होता है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होता है, डायगोनल से लेकर के ऊपर सब क्या होते हैं, नॉन जीरो। क्या होते हैं, नॉन जीरो। नॉन जीरो एलिमेंट होते हैं। क्या होते हैं, नॉन जीरो। और यहाँ क्या होता है, जीरो एलिमेंट। क्या होता है, जीरो। और इसमें क्या होता है कि लोअर में इसको लेकर के इधर इधर सब नॉन जीरो। क्या, नॉन जीरो। और ऊपर क्या है, जीरो। जीरो एलिमेंट। जैसे बता रहा हूं मैं, कैसे जरा देखो पहले, ऐसे 1 2 3, ठीक है। फिर डायगोनल पाएगा 0 2 5, 0 0 6, देख रहे हो, यस सर। देख रहे हो ना। नीचे नॉन जीरो। डायगोनल ऊपर, डायगोनल से लेकर ऊपर तक नॉन जीरो एलिमेंट है। Yes, sir. और डायगोनल ठीक नीचे क्या है, जीरो। और वैसे यहाँ भी होगा, जरा देखो 1 2 0,
1 3 4 0 5 6 0, नहीं यहाँ भी 0 होगा और यहाँ क्या हो जाएगा 7। देख रहे हो ना, ये तो डायगोनल हुआ भैया। यस सर। तो डायगोनल से नीचे क्या है, नॉन जीरो एलिमेंट, और डायगोनल के ऊपर क्या है, 0। ये ऑर्डर क्या है इसका, 3/3 स्क्वायर मैट्रिक्स है ये, 3/3, ठीक है ना। यस सर। ये दो आपके पाठ्यक्रम में नहीं है, लेकिन नोट कर लीजिए, ज्यादा जानकारी गाली नहीं देती ना। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, इक्वालिटी ऑफ ना, यस सर। मैट्रिसेस की समानता। दो मैट्रिसेस इक्वल कब होंगे, टू मैट्रिसेस विल बी इक्वल इफ ऑर्डर शुड बी सेम, अगर ऑर्डर क्या हो, सेम हो, एंड करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल, और करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या हो, इक्वल। जैसे ए बराबर दे दिया 1 2 3 4 5 6, और बी बराबर दे दिया 1 2 3 4 5 6, इसका ऑर्डर क्या भैया 2/3, इसका ऑर्डर क्या है 2/3। क्या आप गजब साहब बेवकूफ बना रहे हैं। अरे वही एलिमेंट वही मैट्रिक्स दोनों तो है, हम कहा हाँ भाई वही तो है, दोनों मैट्रिक्स वही हैं, यस सर। तक इसी क्या जरूरत है, इसकी जरूरत क्या है, यहाँ तो हमने लिख दिया कि ए बराबर बी। अब बताओ क्या जरूरत है। अच्छा, यहाँ 1 यहाँ 1 यहाँ 2 यहाँ 2 यहाँ 3 यहाँ 3 यहाँ 4 यहाँ 4 यहाँ 5 यहाँ 5 यहाँ 6 यहाँ 6, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल है। यस सर। अब बताओ, मैंने यहाँ लिख दिया x, यहाँ लिख दिया y, ध्यान पहले, यस सर। यहाँ पर लिख दिया z, अकर ए बराबर b, क्या कह दिया, A बराबर B। इफ a बराबर b फाइंड वैल्यू ऑफ x y एंड Z। z। बोलो भाई। यस सर। तो अगर ये इक्वल मैट्रिक्स हैं तो आप लिखेंगे 1 2 3 4 x 6, 1 y 3 4 5 z। बोलो भाई, यस सर। ऑर्डर सेम है, यस सर। करस्पॉन्डिंग एंगल सेम होंगे, तो x की जगह क्या होगा भैया, x बराबर 5, बोलो भाई। यस सर। y की जगह क्या होगा 2, y बराबर 2, और z बराबर 6। एक नंबर का क्वेश्चन पूछ दिया तो क्या करेंगे, तब तो लगाएंगे ना इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस। यस सर। हैं, या पूछ दिया इसमें से कौन सा इक्वल मैट्रिक्स, कौन से इक्वल मैट्रिक्स हैं, तो अंदाजा लगा लेंगे अगर ये स्थान से समान है इसलिए जो है ये इक्वल मैट्रिक्स है ना। लेकिन ऐसे पूछ दिए तब तो एक बार फंसी जाएंगे आप, ठीक है। तो आपका इंट्रो पार्ट समाप्त होता है, फिर कल शुरू करते हैं क्या, एक्सरसाइज 3.1। ओके, थैंक यू।